बॉर्डर पर किसान मनोहर का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर बैठे लोग जो हैं वो असली किसान नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों का मुखौटा बना करके सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ये लोग। बॉर्डर बंद होने से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। तमाम बातें केंद्रीय मंत्री की तरफ से कही गई हैं। बता दें 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर बंद है और इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने शंभू बॉर्डर पर किसानों पर फायरिंग की घटना को लेकर के कहा कि वो किसानों के नाम पर एक मुखौटा है, क्योंकि किसानों को खेती कैसे होती है, कैसी अच्छी खेती होती है, आमदनी बढ़ाएं, काम होता है। तमाम बातें जो हैं वो उनकी तरफ से कही गई हैं और इस बीच ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर के उन्होंने कहा कि ये किसान जो हैं वो असली नहीं है। बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूं। हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। तो सुना आपने, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने लगातार देखा जब किसानों की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराजगी रही। और इस बीच अगर केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान सामने आता है चुनावों के बीच, तो कहीं ना कहीं अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आने हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बड़ा बयान किसानों को लेकर के, उनकी तरफ से कहा गया कि जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं ये असली किसान नहीं है, कुछ इसमें अराजक तत्व जो हैं वो भी शामिल हैं और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है। तमाम बातें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए हरियाणा में चुनावों का समय चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग है। इस बीच केंद्रीय मंत्री का ये बयान किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले समय में परेशानी का सबब भी बन सकता है। देखिए, चुनावों में बहुत सारे मुद्दे हैं राशि, और उसमें से किसानों का मुद्दा अभी भी, अगर हम कहें कि उसका इफेक्ट कम हुआ है, बिल्कुल नहीं है। अभी भी किसानों का मुद्दा जो है वो लगातार हरियाणा की राजनीति में पनप रहा है। और खासकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके का प्रभाव हमने लोकसभा चुनावों में देखा था, जहां पर उम्मीदवारों के साथ जो है धक्का मुक्की भी हुई, विरोध किया गया। हालांकि वो विरोध नहीं है, क्योंकि सभी जो किसान जत्थेबंदियां हैं उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है बीजेपी और जेजेपी का बॉयकॉट करेंगे, यानी कि उन्हें किसी तरीके का मत नहीं देंगे। और इसी को लेकर लगातार हरियाणा में 2 बार जो है वो महापंचायत हुई है। तो उसी महापंचायत में जो है ये फैसला भी लिया गया था कि भाजपा, जो कि किसान विरोधी रही है, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर जो है किसानों को रोका जा रहा है, क्योंकि उस महापंचायत में पंजाब के किसान भी शामिल थे। हालांकि बार बार जो है ये चीज जरूर कही जा रही थी बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा कि जो किसान बैठे हैं वो पंजाब के हैं, हरियाणा के नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं महापंचायत के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई, तो किसान जो है पंजाब हरियाणा दोनों का साझा है। दूसरी ओर हमने देखा कि कल कंगना रनौत सांसद हैं, जो उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 खेती कानूनों को वापस लाना चाहिए। ये भी एक मुसीबत, ये बयान भी मुसीबत बन रहा है बीजेपी के लिए। ऊपर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक बयान देना और उसमें ये कहना कि वो नकली किसान बैठे हैं, इसने भी तो एक नई कंट्रोवर्सी को जो है जन्म दे दिया है।
और इसका विरोध पंजाब में तो झेलेगी बीजेपी, लेकिन हरियाणा चुनावों में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि महज थोड़े से दिन रह गए हैं, प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, लेकिन आखिरी समय में जो चीजें, जो बयान, जो कंट्रोवर्सीज रहती हैं, वो एक वोटर को जरूर इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसे में ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से उठाता है, और क्या जिस तरीके के बयान किसानों के ऊपर लगातार बीजेपी के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे हैं, सांसदों द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर पार्टी हाईकमान क्या सख्त होता है या नहीं तो इसका खामियाजा जरूर जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष एक बड़ा मुद्दा इसको जरूर बनाएगा आने वाले समय में। और लगातार हम देख रहे हैं कि किसान भी सक्रिय हैं, किसान भी लगातार हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी वोट दें, लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। लेकिन ऐसे में मतदाता जो है समझदार है, मतदाता भी अपना मत उसी हिसाब से देगा, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी एक खामियाजा जो है इसका बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ एक मौका जरूर लग गया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करने का, और अपने आप में विवादित बयान एक तरीके से इसको कहा जा सकता है। हरियाणा में चुनावी मौसम है, इस बीच केंद्रीय मंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनावों पर ज़रूर असर डालेगा। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से लगातार जो किसान हैं वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं, जेजेपी के खिलाफ भी प्रदर्शन करते रहे हैं, और अब केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करेगा। इससे पहले कंगना रनौत भी कुछ इसी तरह का बयान दे चुकी हैं।